हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप लोगों की साइकोलॉजी की फ़ाइल बनी थी, उसमें आपके जो भी टॉपिक्स थे उनको मैंने डिस्कस कर लिया था। जो भी टेस्ट और इन्वेंटरीज थी उनकी फ़ाइल्स भी आपको दे दी थी। वाइवा की वीडियोस भी सारी यहाँ पर अपलोडेड है। एक आपका फ़ाइल छूट गया था, जो टॉपिक था वो था स्टडी हैबिट का। पालसेन एंड अनुराधा शर्मा की जो आपकी इन्वेंट्री थी वो उसकी फ़ाइल ऐसे इंडिविजुअली नहीं पड़ी हुई थी मेरे चैनल पर। तो अभी तो इस पे हम आज बात कर लेते हैं। बेसिकली हम इसे PSSHI भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पालसेन एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री। ये एक इन्वेंट्री है। अगर इस वीडियो में स्टडी हैबिट की इन्वेंट्री से कुछ भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाता है जो मैं नहीं बता पाती हूँ, तो वो आप स्टडी हैबिट के जो वाइवा क्वेश्चंस की वीडियो अपलोडेड है इस चैनल पे, वहाँ पर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने स्टडी हैबिट में जो भी इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सबको उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आप उस वीडियो से सारी चीज़ों को जान सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम आपको दिखाएंगे कि आप अपनी इस वाले जो टॉपिक है फाइल का, उसमें क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं और कैसे कैसे आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर जो इन्वेंट्री है उससे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो ये इन्वेंट्री है जो आपको मिलती है। इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं जिनका आपको अपने स्टूडेंट्स पे टेस्ट करना होता है, उनको देना होता है, और वो अपने जो भी उनके डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो हैबिट्स होती है उनकी, उसके अकॉर्डिंग उनको उसको चेक करना होता है, उनको उसमें टिक मार्क करना होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, बेसिक हैं, जो आपके हैं मैं प्रतिदिन अध्ययन करता हूँ। तो इसके कुछ आपको ऑप्शन दें, जैसे ऑलवेज और मोस्टली है, समटाइम्स है, रेयरली और नेवर है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट आपका डेली करता है, उसकी हैबिट है, वो उसको टिक कर देगा और हम उसको उस अकॉर्डिंग से मार्क्स दे देंगे। तो मार्क्स कैसे दिए जाते हैं उसको हम आपको बता देते हैं। जैसे कि जो भी क्वेश्चन है, तो अगर उसने ऑलवेज पे टिक किया है कि मतलब वो चीज़ वो रोज़ करता है, जैसे वो अपना होमवर्क रोज़ करता है, तो आप उसको वहाँ पर 2 मार्क्स देंगे। ठीक है, अगर उसने मिडिल वाला चूज़ किया, लाइक उसने समटाइम्स चूज़ कर लिया, कभी कभी करता है वो, कभी कभी उस पर पढ़ाई करता है, रोज़ नहीं करता है, तो उसमें आप कभी कभी वाले के लिए आप उसको 1 मार्क्स देंगे। और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे होंगे जिनके आपको साइड में एक डॉट दिख रहा होगा। जैसे 6th क्वेश्चन यहाँ पे है, इसके साइड में आपको डॉट दिखाई दे रहा है। तो जो डॉट वाले क्वेश्चंस हैं उनका चेकिंग पैटर्न थोड़ा दूसरा हो जाएगा। अगर उसमें आपका बच्चा ऑलवेज चेक करता है, ठीक है, जिस बच्चे पे आपने टेस्ट लिया है, जिसको ये इन्वेंट्री दी है, अगर उसमें उसने ऑलवेज पे टिक किया है, तो वहाँ पे आप उसको 2 मार्क्स ना दे करके 0 मार्क्स दे देंगे। लेकिन ये चीज़ सिर्फ होती है उनके साथ में जो मतलब जो जिसके आगे आपको डॉट देखने को मिल रहा है। और जस्ट अपोजिट हम करते हैं, जैसे कि अगर 13 वाला देखिए तो इसमें भी डॉट है, बट यहाँ पे हमने जस्ट अपोजिट कर रखा। इसमें अगर उसने कभी नहीं चूज़ किया, जैसे ऊपर हम दिखाते हैं, देखिए कभी नहीं करता है, तो अगर वो कभी नहीं चूज़ करता है तो यहाँ पर हम उसको उसके लिए 2 मार्क्स दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका चेकिंग पैटर्न है और आपको भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है और इसी अकॉर्डिंग से अपने जो स्टूडेंट है उसकी इन्वेंट्री को चेक करते हुए आपको मार्क्स देते जाना है। जब भी आप इसमें मार्क्स दे चुकेंगे, सारे सब कुछ चेक कर लेंगे, तो उसके बाद जो रिज़ल्ट का पैटर्न होता है वो हम इसके बाद में डिस्कस करते हैं। तो टोटल यहाँ पे 45 क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर करना होता है। तो ये इन्वेंट्री है जिससे आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि शुरू से आपको फ़ाइल को कैसे बनाना होता है। उसी में फिर हम आपको ये भी बता देंगे कि इसका जो रिज़ल्ट निकालने का तरीका है वो किस तरीके का होता है। तो मैंने आपको ये जो बेसिक चीज़ें ये और फाइल्स में भी बता रखी है कि ये आपके जो इन्वेंट्री जो टेस्ट होते हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक इनका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है, एक इनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है।
थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आप क्या करते हैं, आप जो आपकी इन्वेंट्री है उससे रिलेटेड आपको जो भी नॉलेज है कि ये किस टाइप की इन्वेंट्री है, क्या होती है, स्टडी हैबिट क्या होती है, ये सब आपको लिखना होता है। और जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है उसमें प्रैक्टिकल से रिलेटेड होता है, लाइक आपने किस स्टूडेंट पे इसको अप्लाई किया, उसकी एज, उसका पूरा मेडिकल जो हेल्थ होती है वो लिखनी होती है, प्लस जो उसकी रिज़ल्ट आया उसको उन्होंने पूरा जैसे कंक्लूड किया, वो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लिखते हैं। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में हम पालसेन एंड अनुराधा शर्मा की जो इन्वेंट्री है उसके बारे में लिखेंगे। तो ये एक आपकी हैबिट इन्वेंट्री है। आदतों से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं आप उसको एज इट इज़ भी कॉपी कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपने मन से भी सर्च करके या बुक का यूज़ करके वो सब कर सकते हैं। तो ऊपर हमने थोड़ा स्टडी हैबिट को कर दिया, फिर हमने पर्पस बताया कि जो हम ये इन्वेंट्री दे रहे हैं इसका पर्पस क्या है। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एरिया ऑफ स्टडी हैबिट। अब आपने क्या किया, डिस्क्राइब किया। जो वो क्वेश्चंस थे ना वो भी एक एक पर्टिकुलर एरिया को हम ले रहे थे। जैसे एक बजटिंग टाइम था, कुछ क्वेश्चन बजटिंग टाइम के हैं उस इन्वेंट्री में जो आपने देखा, कुछ क्वेश्चन है फिजिकल कंडीशंस फॉर स्टडी के हैं, कुछ क्वेश्चन रीडिंग एबिलिटी के हैं। भाई हर तरह की चीज़ें फेस करनी होती हैं, तो कुछ क्वेश्चन रीडिंग एबिलिटी के हैं, कुछ नोट टेकिंग के हैं, कुछ आपके फैक्टर इन लर्निंग मोटिवेशन के हैं। जब आप इसका रिज़ल्ट भी बनाएंगे तो भी आपको इन्हीं एरियाज़ में ही उसको ले करके उसका रिज़ल्ट निकालना है, और कुछ आपके मेमोरी से रिलेटेड है। देन टाइम टेकिंग एग्जामिनेशन, हेल्थ। इसके बाद में हम आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इन्वेंट्री। इस इसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी हम लिखेंगे। देन हमने सब थोड़ा सा ये भी बता दिया स्टडी हैबिट को कि व्हाट इज़ स्टडी हैबिट, क्योंकि हमें और चीज़ें भी इसमें इंक्लूड करनी थी। बस ये ध्यान में रखिएगा कि आप जो चीज़ें लिख रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी हो, वरना अगर एग्ज़ामिनर ने आपसे कुछ भी पूछ लिया और आपको उसकी जानकारी नहीं हुई तो फिर वो उसमें आपका जो वाइवा के टाइम पे है तब आप वहाँ पर फंस जाएंगे। देन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, यहाँ पे जो हेडिंग्स पढ़नी होती है वो एज इट इज़ पढ़ती हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपने वहाँ स्कूल में कॉलेज में अपने टीचर से एक बार कंफर्म कर सकते हैं। तो नेम ऑफ द टेस्ट इज़ पालसेन एंड अनुराधा शर्मा। ये एक हैबिट इन्वेंट्री है। टेस्ट इन्वर्टर प्रोफेसर एम पालसेन एंड अनुराधा शर्मा दोनों हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट द स्टडी हैबिट ऑफ सब्जेक्ट की स्टडी हैबिट को फाइंड आउट करना। यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट की एज है वो 25 ईयर्स है। ये इसलिए है क्योंकि जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो आप अपने जो क्लासमेट्स होते हैं उन्हीं के ऊपर ये टेस्ट अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको भी एक वो होता है कि हमें भी तो पहले आना चाहिए ना, तो हम डायरेक्ट तो स्टूडेंट पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा ये पहले बार हम जो अप्लाई करते हैं वो अपने क्लासमेट पे ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो टेस्टर है जो टेस्ट ले रहा है उसकी डिटेल्स देनी है। देन टाइम एंड डेट क्या है। देन मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड होगी, क्वेश्चन पेपर, मैनुअल, पेन, ग्राफ पेपर जो भी था। देन प्राइमरी सेटअप, जो भी सेटअप हमें एग्ज़ाम टेस्ट लेने से पहले करना होता है वो हम लिख लेंगे। देन प्रिकॉशंस, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। उसके बाद हम इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको देना है कि आप इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये ऑप्शन है, इसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको टिक करना है। ये नहीं बताना है कि हम उसके लिए आपको नंबर कितने दे रहे हैं। देन उसके बाद प्रोसीजर है, ये आपको लिखना है, इसमें बच्चे को नहीं बताना है आपको कि क्या प्रोसीजर है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है द वे ऑफ स्कोरिंग इज़ वेरी सिंपल फॉर ऑलवेज एंड मोस्टली विल गेट स्कोर टू, whereas 1 and 0 is to be given for sometimes and never, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ये आपकी स्टडी हैबिट की इन्वेंट्री है जो हमने अभी आपको दिखाई थी।
अब देखिए इसमें जो मार्किंग है वो वैसी ही है। ये एक आपका प्रेजेंटेशन टेबल बनती है, इसको हम टेबल नंबर 1 बोलते हैं और इसमें सीरियल नंबर से ही सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। जो आपके 45 क्वेश्चन है उनके 45 का पूरा रिकॉर्ड रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसा था, 210 था, तो उसमें बच्चे ने स्कोर किए 1 मार्क्स। ठीक है, अगर हम 6th वाले का देखें तो 6th वाले में 6 के पीछे डॉट लगा हुआ था, तो हमने क्या बताया था, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उसका जस्ट अपोजिट हो गया है, 0 1 2, तो उसने वहाँ पे क्या स्कोर किया, 0 स्कोर किया। इसके बाद में हमने सब कुछ टोटल करके टोटल स्कोर लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया वो जो थोड़े से हमारे एक्सेप्शनल केस थे फॉर क्वेश्चन नंबर 6 9 13 15 एंड सो ऑन। द स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 0 फॉर ऑलवेज, 1 फॉर समटाइम्स एंड 2 फॉर नेवर एंड रेयरली। इतनी डीपली में आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी, कोई इतना नहीं आपको बताएगा चीज़ें। देन ऑब्जर्वेशन टेबल की बात आती है तो हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं जिसमें हमारा पहले से ही एक क्राइटेरिया तैयार रहता है कि हमें क्या क्या मार्क्स उसको देने हैं। कुछ एरिया है और इसमें देखिए सीरियल नंबर है, एरिया है, नंबर ऑफ टाइम आइटम्स जो हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड है एंड परसेंटेज है। तो बजटिंग टाइम से जो जो क्वेश्चन थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तो था, 2 था, 3 था, 4 था और 72 था, ये क्वेश्चन आपके बजटिंग टाइम के मतलब टाइम से रिलेटेड, टाइम को आप कैसे मैनेज कर लेते हैं इससे रिलेटेड था। ठीक है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 10 थे, बट बच्चे ने जो ऑब्टेन किए वो 9 किए, तो यहाँ पे आपका जो स्कोर है वो 90% का बनता है। अभी 90% का इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे बजटिंग टाइम के टोटल 5 क्वेश्चन है। 2 मार्क्स हम ईच कर रहे थे ऑलवेज के लिए, तो मे बी उसको किसी में 1 मार्क्स मिला होगा, तो यहाँ पर इसके टोटल जिसने ऑब्टेन किए वो 10 में से 9 किए, तो इसका सिंपली 90% बन जाएगा अगर आप परसेंट निकालेंगे। जैसे परसेंट निकलता है उस तरीके से, इसके लिए कोई डिफरेंट फार्मूला नहीं है। उसके बाद में हम इसका टोटल स्कोर लिख देंगे। टोटल स्कोर 64 है, परसेंटाइल लेवल हमारा 60 है एंड कैटेगरी जो है वो सी है। ये भी आपको मैनुअल में लिखा हुआ मिलेगा। अगर हम इंटरप्रिटेशन की बात करें तो जो इस मार्क्स पे जो कैटेगरी हमारी बैठती है वो है एवरेज स्टडी हैबिट है उसकी। अब जो हमने जिस हिसाब से उसको रखा है कैटेगरी में, वो किस कैटेगरीज़ भी यहाँ रखी हैं। जैसे टेबल नंबर 3 है ये, जैसे परसेंटाइल लेवल है 180 का, तो बॉयज़ के इतने मार्क्स होंगे और गर्ल्स के इतने मार्क्स होते हैं, तो वो ए कैटेगरी में आते हैं, जिसका मतलब होता है एक्सीलेंट स्टडी हैबिट। 75 to 70 वाले गुड स्टडी हैबिट में आते हैं। हमारी गर्ल थी और वो देखिए आई थी 64 में। ठीक है, तो देखिए 60 50 40 वाली जो परसेंटाइल लेवल है उसमें जो हमारा जो स्टूडेंट था उसके 64 आए थे, तो हमने इसको एवरेज स्टडी हैबिट दी। उसके बाद में यहाँ पर आपको सारा जो है वो उसको ग्राफ में आपको शो करना है, जो भी मार्क्स जितने उसको मिले हैं परसेंटेज उस अकॉर्डिंग से। देन आपको इंटरप्रिटेशन करना है कि बजटिंग टाइम में कैसा कैसा उसका रिस्पॉन्स था, कैसे मार्क्स किए, क्या क्या कर सकता था, क्या क्या नहीं कर सकता था, वो आपको ओवरऑल यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इतना करने के बाद फिर आपको अपने इस टेस्ट को कंक्लूड कर देना है, पूरा कंक्लूजन दे देना है। जो भी आपने टेस्ट कंडक्ट करने से पहले कंडक्ट करने से लेकर के एंड तक का जो भी आपका एक्सपीरियंस वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। देन एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में आ जाते हैं। इसमें आपको ये लिखना है कि इस इन्वेंट्री का या जो ये टेस्ट है इसका एजुकेशन में क्या रोल है। तो ये फर्स्ट है जो आपका टॉपिक है साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल का, जो मिस हो गया था मेरे चैनल पर, बट नाउ अब मैंने इसको डाल दिया है। होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो।